हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी एस अकेडमी में। ये यूपिटर प्लस सी वीडियो वीपीओ और कन्या सहायक के लिए जीएस की सीरीज़ चल रही है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने करा रखा है, जिसने नहीं देखा वो देखिए जाके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो क्या नाम है इनका? गुरु नानक देव जी। इसका आंसर दिख रहा था, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सही से होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। तो ऑप्शन है 1699, 1684, 1691, 161702। चूँकि आयोग ने ये क्वेश्चन गलत माना है तो मैं इसका आपको आंसर सही बता देता हूँ। इसका आंसर ये मतलब ऑप्शन गलत दे रखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1699। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 1699 दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक जी ने, गुरु अंगद जी ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? गुरु नानक जी ने, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आदि ग्रंथ गुरु अंगद जी ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हर राय ने। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु, यानी ये 5वें थे, रखे गए, अर्जुन देव को मार दिया गया था? अकबर के आदेश पर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? किसके आदेश पर मार दिया गया था? जहांगीर के आदेश पर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को या फिर रामदास को? तो किसको जाता है? रामानंद को। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, या फिर 1498 में वास्को डी गामा कालीघाट में आया था? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा गलत है? 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 1469 में हुआ था इनका, तलवंडी के स्थान पर, ठीक है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक पुस्तक के लेखक, तो ऑप्शन आपके सामने रविदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, विद्यापति हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। साखी शबद रमेनी, ये मतलब इनकी तीनों पुस्तकों संकलित भाग क्या है? कबीरदास का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्तरादुरा, यानी कि पित्तरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्थापत्य कला जिसके काल में बहुत ज़्यादा विकसित थी उसी काल में ये होगा। तो किसके काल में होगा? शाहजहां के काल में, ठीक है। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया कर जो लगाया जाता, तो हुमायूं ने लगवाया था, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जजिया हटवाया था अकबर ने और लगवाया था औरंगजेब ने दोबारा, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट का, मौर्य सम्राट का, मुगल सम्राट का, शुंग सम्राट का? तो यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्न में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? बीरबल को, राजा मान सिंह को, खय्याम को या फिर राजा टोडरमल को? तो किससे दिया जाता है? इनके वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल, ठीक है।
इनमें से एक जो लड़ाई का मिलान सही नहीं है, तो वो आपको बताना कौन सी लड़ाई का मिलान सही नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है टीपू सुल्तान मराठा के बीच हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आसान है, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान के बीच नहीं हुई थी, तब तो टीपू सुल्तान थे भी नहीं, तब अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ये हेमचंद के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई पूछी गई कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, डायरेक्ट आसान था ना, 1526 में, जो अकबर और वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। ये भी हमने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन। पानीपत 1556 में पानीपत का सेकंड वॉर किसके बदले लड़ा गया था, अकबर राणा प्रताप, अकबर भारमल, अकबर हेमू या अकबर उदय सिंह। तो किसके बीच हुआ था, अकबर हेमू, और राणा प्रताप के साथ कौन सा हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध, ठीक। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, वरीद, फैजल, फरीद, फारूक। उनका वास्तविक नाम क्या था, फरीद। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी, जहांगीर की, शाहजहां की, बाबर की, हुमायूं की। तो किसकी मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर, हुमायूं की हो गई थी। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, यूपीटर प्लस से क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया किस वर्ष, 1527, 26, 25, 24। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1526 में। निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, कौन से आगरा किया था, क्योंकि आगरा के, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। चूँकि आगरा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव शाहजहां का रहा है, ताजमहल के बाद लोग शाहजहां माने, जबकि गलत था, क्योंकि अकबर का राजधानी थी आगरा एक टाइम पे। फतेहपुर सीकरी में था, अकबर होगा इसका आंसर। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो कोतवाल की जो व्यवस्था है मुगल काल से ही ली गई है, तो उस टाइम पर कोतवाल का काम वही था जो अभी है, क्या करना है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, बहादुर शाह जफर का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेर शाह सूरी का, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो सासाराम में किसका मकबरा है, शेर शाह सूरी का। ये सूर्यवंश का संस्थापक था, इसने हुमायूं को 2 बार हराया था। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। ये इस पुस्तक का नाम क्या है, मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो ये आसान है, कौन सी, बाबरनामा। भारत में जो है जहांगीर का शासनकाल क्या था, 1605 से 1627 तक, 1627 से 1658 तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक, या फिर 1707 से 1748 ईस्वी तक। जब अकबर की मृत्यु तब बनी, तक मृत्यु को 1605 में हुई थी, यानी कि 1605 से 1627, ठीक। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, ग्वालियर, दिल्ली, रंगून, आगरा। तो इन्हें कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, रंगून में निर्वासित कर दिया था। यहीं पे इनकी कब्र भी है, कहाँ है, रंगून। पहला कठपुतली सम्राट कौन था, मुगल सम्राट पूछा गया। तो जहांदार शाह, बहादुर शाह, फारूक शेर या मोहम्मद शाह। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जहांदार शाह, क्योंकि पोस्ट मुगल हम लोग कम याद कर पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने। फिर से वही बात है कि जिसने स्थापत्य कला बहुत ज़्यादा करवाई है, जो उसके लिए जाना था, वो कौन है, शाहजहां। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, ये पूछा गया है। तो क्या वो बीरबल थे, तुलसीदास थे, रहीम खान थे, बैरम खान थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, अब्दुल रहीम खान है, रहीम खान, ठीक। ये क्वेश्चन है, अकबर का जो नवरत्न है उनमें से कोई एक चीज़ मैच नहीं खाती है,
अबुल फजल कहते हैं वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबर नामक लेखक थे। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला तोपेजा वह मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों से एक थे। तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? अभी मैंने आपको बताया इनके जो टोडरमल थे वो वित्त मंत्री थे, ना कि राजा मान सिंह। तो ये ऑप्शन गलत है, बी हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है हमारा। औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का? किसका था ये? शाहजहां का पुत्र। पानीपत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से वही पूछ दिया गया, किसके बीच होता? बाबर लोदी, अकबर हेमू, अकबर लोदी, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके बीच होता? अकबर और हेमू के बीच में। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता भी नहीं था? किसे? ये शराब को भी नहीं छूता था बिल्कुल। तो कौन सा था? अकबर था क्या, शाहजहां था, या जहांगीर था, या फिर औरंगजेब था? कौन था? कौन था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने, शाह आलम ने, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों ने बनाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? और ये बहुत ट्रिकी आंसर है इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम। याद रखिएगा ना, अकबर ने केवल उस शहर को बसाया था मानते हैं, लेकिन राजधानी नहीं बनाया था, याद रखिएगा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल और बैरम खान। तो उनका संरक्षक प्रारंभ में कौन था? बैरम खान था, और ये एक शिया थे, याद रखिएगा। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को यह कहाँ मुख्य मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? लाहौर में बैठाया गया था, कलानौर में बैठाया गया था, सरहिंद में बैठाया गया था, फिर काबुल में बैठाया गया था? कहाँ बैठाया गया था? इनका सिंहासन कहाँ हुआ था? सिंहासन कलानौर में हुआ था। ठीक है। निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया यानी रुपया निर्मित हुआ? अकबर के काल में हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, समुद्रगुप्त के? तो रुपया की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर? तो कहाँ मिला था ये? अजमेर में। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर? तो भूमि मापन किसने शुरू किया था? शेर शाह ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर? तो किसने करवाया था? शाहजहां। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में स्थित है, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में? तो इनका ऐतिहासिक बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में। ताजमहल के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर कौन थे? इन्होंने इसकी रचना को पूरा किया था 1648 में। गयासुद्दीन थे, अल बुखारी थे, मोहम्मद अब्दू थे, या फिर अमानत खान शिराजी थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमानत खान शिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्न में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? यानी कि ये जंग विहीन है, इसमें जंग नहीं लगती कभी भी। जहाँ मस्जिद परिसर में है, लाल किला परिसर में है, कुतुब मीनार परिसर में, हुमायूं के मकबरे में। तो कौन से परिसर में है ये? कुतुब मीनार परिसर में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? आगरा, नई दिल्ली, वारंगल, अवध? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, हुमायूं के? तो ये मीर सैयद अली किसके सहयोगी थे? हुमायूं के, याद रखिएगा।
बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था। तो हुमायूं ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, बाबर ने, औरंगजेब ने। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो गुजरात विजय किसने की थी? अकबर ने की थी। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, फिर आगरा किला। कहाँ पर स्थित है पंचमहल? तो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इनमें से कौन सा भी सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, निशात बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ना कि आगरा, इलाहाबाद में। ये गलत है। दोस्तों आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है और मैं इसके आगे का पार्ट कराऊंगा। तो मैं जल्दी से जल्दी ये जीएस कंप्लीट कराऊंगा। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।